हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश में इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। आप सभी को मालूम होगा 3 साल एज भी बढ़ चुका है। जो लोग ओवर एज में छट रहे थे अब उनको फिर से मौका मिला है। तो आज हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं एक क्विक रिवीजन आप सभी के लिए, जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग पूरी तरह से जितना भी टोटल चैप्टर है उसका क्विक रिवीजन कराया जाएगा। आप लोगों के सामने झटपट वाला ये सीन होने वाला है, ताकि आप अगर इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे, परीक्षा सर पे है, आप सभी को मालूम है कि फरवरी में परीक्षा हो जाएगी, तो उसी को लेकर के यह क्लास शुरू किया गया है। साथियों, हम लोग इसमें देखने वाले हैं मैथ का पूरा ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरा सब कुछ बेसिक टू हाई, रीजनिंग का बेसिक टू हाई, ए टू जेड हम लोग ए टू जेड क्लासेस में ए टू जेड कोर्स हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ए टू जेड क्लासेस, पूरा कोर्स क्रैश कोर्स, और वो भी क्विक रिवीजन के साथ। साथियों, आज की इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, एकदम जीरो लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक हम लोग पूरा क्लियर करने वाले हैं। वैसे ही आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का यहां पे क्विक रिवीजन मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग इसको देखते रहिएगा। हम लोग देखने वाले हैं क्विक रिवीजन में पहला अध्याय है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग देखने वाले हैं क्या कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, नंबरों के साथ कैसे खेला जाता है, हम लोग ये देखने वाले हैं। मैं यहां पे क्विक रिवीजन करा रहा हूं, परिभाषा मैं बिल्कुल भी नहीं लिखवाने वाला हूं। साथियों, हम बात करते हैं संख्या पद्धति में क्या क्या होती है, संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहली संख्या, हमारा संख्या क्या होता है, 0 से लेकर के 10 तक होता है, लेकिन कहीं कहीं 1 से 10 तक होता है। आइए पूरा जान लेते हैं 9 तक। तो आइए पूरा जान लेते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है। डायरेक्ट पूछ लेता है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्याएं में कहां से कहां तक आती हैं, तो ध्यान रखिएगा 1 से लेकर के 1 2 3 4 ये लेकर के इनफाइनाइट तक ये क्या होती हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ध्यान रखिएगा, परिभाषाएं मैं नहीं लिखवा रहा हूं, डायरेक्ट मैं आंसर लिखवा दे रहा हूं। क्विक रिवीजन वाली ये क्लास है। दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें सभी नंबर दिए गए हों। यानी ये क्या अधूरा लग रहा है, तो देखिए यहां पे 0 नहीं है, तो 0 को यदि हम लिख देते हैं, पूर्ण मतलब क्या होता है, पूरा, पूर्ण मतलब पूरा, यानी 0 को लिख करके यही संख्याएं दोबारा लिख दी जाएं 3 4, इसके बाद से इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएंगे, कौन सी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं ये हो जाती हैं। 2 संख्याएं हम लोगों ने देख लिया। तीसरी संख्या आ जाती है पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, डायरेक्ट देता है कि निम्नलिखित में पूर्णांक संख्याएं हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको छांट के लिखना रहेगा, या फिर कौन सी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्या होती है, यहां ध्यान रखिए। तीसरा हम लोग क्या देखने वाले हैं, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं में माइनस का भी काउंट कर लिया जाता है, वो क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती है। जैसे -3 -2 -3 -2 -1, इसके बाद से 0 1 2 3, ये क्या हो जाएंगी, इनफाइनाइट तक ये संख्याएं हो जाएंगी। ये 3 है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो माइनस को भी काउंट कर लिया जाता है, तो ये कहां तक चला जाता है, इनफाइनाइट तक चला जाता है। ये तो हो गया पूर्णांक। अब इसमें 2 भेद होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो धनात्मक पूर्णांक होता है 1 2 3, ठीक।
और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? -3, -2, -1। आप कमेंट करके ये जरा बता दीजिए, कि -3 बड़ा है या फिर -1 बड़ा है। यदि आप उत्तर दे देते हैं तो मैं मान जाऊंगा आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। आपको बताना है -3 बड़ा है या फिर -1 बड़ा है। आप उत्तर जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। ये तो हो गया पूर्णांक संख्याएं, ठीक। जब पूर्णांक संख्याओं के बाद एक बात यहां पे नोट करके लिख लीजिए कि जो शून्य होता है, जो ये शून्य बीच में बच गया है, यहां धनात्मक पूर्णांक में नहीं आया है, ऋणात्मक पूर्णांक में नहीं आया है, तो ये जो शून्य होता है ये क्या होता है? तो शून्य न ही धनात्मक पूर्णांक होता है न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो यहां पे आप नोट करके लिख सकते हैं क्या कि शून्य न ही धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक। ठीक है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। अब इतनी संख्याएं आप लोगों को क्लियर हो गई। अब आइए आते हैं कि पूर्णांक संख्याओं के बाद और कौन सी संख्याएं होती हैं? तो परिमेय संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं ये भी यहां पे नीचे देख लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय, बहुत बार ये पूछा गया है कि परिमेय और अपरिमेय में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाई। पाई को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो परिमेय और अपरिमेय में एक मतलब कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि क्या होता है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर 0 न हो, ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब कौन कौन सी संख्याएं इसमें आ जाएंगी? ध्यान रखिएगा, सभी संख्याएं, ये सब संख्याएं परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, ये सभी संख्याएं, जैसे माइनस वाली संख्या भी हो जाएगी। माइनस वाली संख्या के बाद 3/2 हो गया, 1/7 हो गया। ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। रूट का यदि 4 है, रूट का यदि 9 है, तो ये सभी संख्याएं परिमेय हो जाएंगी, क्योंकि रूट का 4 आ जाएगा बाहर 2, इधर से आ जाएगा 3। ठीक है, कोई एक संख्या दिया गया है वो भी क्या हो जाती हैं कि परिमेय संख्या हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पे दिया गया है 9, तो 9 के नीचे तो एक छुपा हुआ है ना, इसीलिए ये भी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। यहां से परिमेय का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आइए देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। नीचे आप लोग देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं तो मैं फिर ऊपर लिख दूं। अब अपरिमेय संख्या कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? ये क्लास सिर्फ क्विक रिवीजन है, ताकि कम समय में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लें, आपके मन में जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। आई होप इसका आप उत्तर दे दिए होंगे। -3 और -1 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ध्यान रखिएगा, 0 के इधर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, यानी 1, 2, 3, तो ये संख्याएं बड़ी होती जाती हैं। ठीक है, संख्याएं बड़ी होती चली जाती हैं इधर, और वैसे ही 0 के जब इधर चलते हैं तो संख्याएं छोटी होती चली जाती हैं। क्या होती चली जाती हैं? छोटी। इधर क्या होती चली जाती हैं? बड़ी होती चली जाती हैं। यानी -1 बड़ी होगी, जो 0 के नजदीक होगा वो बड़ा होगा, जो 0 से जितना ही दूर होगा वो संख्या छोटी हो जाएगी। यानी -2 छोटा है किसकी तुलना में? -1 की तुलना में। उसी प्रकार से वहां आंसर क्या हो जाता? -3 छोटा था, -1 क्या था? बड़ा था। ये तो हो गया जो मैंने सवाल पूछा था उसका आंसर। आई होप सभी ने इसका जवाब दिया ही होगा। खैर, अब आइए देखते हैं अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं।
अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं, ध्यान रखिएगा। अपरिमेय संख्याएं जिसको p बाई क्यू के रूप में 9 लिखा जा सके, p बाई क्यू के रूप में 9 लिखा जा सके, वो संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे रूट का 5, इसको लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। जैसे रूट का 7 लिखा जा सकता है, नहीं। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पाई है। पाई को हम किस में रखते हैं, अपरिमेय संख्या में रखते हैं। यहां से आप ध्यान रखिएगा कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। ये तो हो गया। आप एक क्वेश्चन का जवाब और दीजिएगा कि 22/7 परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। क्विक आंसर जरूर करिए कि परिमेय संख्या है 22/7 कि अपरिमेय संख्या है। ये तो हो गया अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट जान लीजिए। वास्तविक संख्या, सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, सभी पूर्णांक, प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक हम लोगों ने पढ़ लिया था, पूर्णांक हम लोगों ने पढ़ लिया था। पूर्णांक, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं, ये सभी संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसमें √5 भी आ जाएगा, √9 भी आ जाएगा, 3/2 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 13 भी आ जाएगा। ये सारी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये हो गई वास्तविक संख्या। और इसका आंसर ये है कि 22/7 एक परिमेय संख्या है। वहीं पे जो पाई का मान बताते हैं 22/7, तो 22/7 परिमेय है, जबकि पाई अपरिमेय संख्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वास्तविक संख्याएं हम लोगों ने देख लिया। अब अगली कौन सी संख्या है, सम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या, ध्यान रखिएगा। 0, 2, 4, 6 लेकर के इनफाइनाइट तक ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जो भी संख्या, जितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि 2 से कट जाती है या कितनी भी बड़ी संख्या हो जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आइए विषम संख्या देखते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या कौन सी संख्या होती है, तो ध्यान रखिएगा। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 इनफाइनाइट। ठीक, अब ध्यान रखिए, मान लीजिए कोई इतनी बड़ी संख्या है, तो कैसे हम पहचानेंगे कि यह विषम संख्या है कि सम संख्या है। तो किसी भी संख्या के अंत में यदि 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो वह विषम संख्या होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सम विषम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सम विषम के बाद आ जाते हैं भाज्य और अभाज्य। संख्याओं का खेल खत्म। भाज्य और अभाज्य पढ़ लेने के बाद संख्याओं का खेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आप नंबरों से खेलना शुरू करेंगे। कोई भी संख्या आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग नोट्स बना ही रहे होंगे। क्विक रिवीजन में एक प्रॉपर यदि आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदा करने वाला है, काम करने वाला है। आइए देख लेते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, बहुत क्वेश्चन इस पे भी आते हैं। भाज्य और अभाज्य से एक क्वेश्चन आता है परिमेय और अपरिमेय, दूसरा आता है भाज्य और अभाज्य। बहुत सारे क्वेश्चन, यही कह लीजिए कि संख्या पद्धति का ये मूल है जहां से संख्याओं के साथ खेला जाता है। बहुत क्वेश्चन आते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो अपने
एक और अपने के अलावा किसी अन्य तीसरे अंक से कटे वो कैसी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, अनगिनत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। परिभाषा मैंने क्या बताया, उसके तौर पे आप प्रूफ भी कर सकते हैं कि इसके पहले मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है। परिभाषा मैंने ये बताया कि एक और अपने के अलावा किसी अन्य तीसरे अंक से भी कटना चाहिए। ध्यान रखिए, एक तो 1 से ही कटेगा, यानी ये खत्म हो गया। 2 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, लेकिन अन्य तीसरे किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो ये भी खत्म हो गया। 3 देखिए, 3 1 से कट रहा है और 3 केवल खुद से कट रहा है, तो ये भी खत्म हो गया। वहीं पे जो 4 है अपने से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। इसका मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई? 4 हो गई। भाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जिंदगी में नहीं कभी भूलेगा, भूलना भी नहीं चाहिए। अब आइए देख लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, जो संख्याएं एक और अपने के अलावा किसी अन्य तीसरे से न कटें, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा, एक और अपने के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से न कटे, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो ध्यान रखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। बहुत बार, अनगिनत बार यह पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, एक और अपने के अलावा किसी अन्य तीसरे से नहीं कटती है। इसके पहले 1 आता है, 1 केवल 1 से ही कटेगा, कोई अन्य से है नहीं, तो इसका मतलब ये 1 गलत हो गया। ठीक, अब देखिए, इसी में एक नोट बना करके लिख लीजिए। क्या बना करके? नोट बना करके, कि जो 1 है यह न तो भाज्य है, न ही अभाज्य है। ठीक है, 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। ये नोट बना करके लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गई भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर के 100 तक कितनी होती हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ध्यान रखिए, 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं लिखवाना पड़ेगा। 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याएं, ये कुल टोटल होती हैं 25 होती हैं। और ध्यान रखिए, आप लोगों के लिए एक होमवर्क मैं छोड़ रहा हूं कि 1 से 25 तक को मालूम हो गया कौन सी होती हैं। आप अपने नोट्स में बकायदा लिखिएगा कि 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 29 होता है। ऐसे करके 100 तक जाइएगा और उसमें 25 संख्याएं वो काउंट करके लिखिएगा। इसके बाद एक होमवर्क आपको ये भी है कि आपको 100 से 200 तक कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं ये नहीं, कितनी होती हैं, और 200 से 300 तक। इसके आगे आज तक जिंदगी में नहीं कभी पूछा गया है और न ही कभी पूछने की संभावना है। एसएससी में पूछ लिया गया था कि 100 से 300 तक कितनी संख्याएं होती हैं। एक बार पूछा गया था 200 से लेकर के 300 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये आप यदि नोट कर लेंगे तो आप लोगों के लिए फायदा पहुंचने वाला है। तो ये तो हो गया संख्याओं का खेल खत्म। अब दूसरा इसी में टॉपिक देख लीजिए। दूसरा इसी में स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान ये आप देख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखने वाले हैं क्या,
हम लोग देखने वाले हैं आगे विभाज्यता का नियम, वो कल की क्लास में करेंगे। लेकिन स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए दोनों को एक साथ करके कवर करके चलते हैं। ध्यान रखिएगा, स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये क्या होता है? प्लेस वैल्यू और ये फेस वैल्यू। ठीक, यहां से अब एक एक चीज इसमें कॉमन देखते चलिए और क्या कैसे दोनों को डिफाइन करते हैं, इसीलिए मैंने एक साथ दोनों को ले लिया है। ध्यान रखिएगा, यदि आप कहीं जाते हैं तो आपका चेहरा तो वही रहता है, आपका स्थान परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थान परिवर्तन हो जाता है। कैसे? जैसे आप मान लीजिए कि लखनऊ शहर में हैं और लखनऊ से आप यदि पटना जाते हैं तो आप तो वही जा रहे हैं, आपका चेहरा, आपका हुलिया वही है, लेकिन लखनऊ से स्थान कौन सा हो गया? पटना हो गया। यानी किसी भी संख्या में, ये मान लीजिए 2 3 5 7 1 4, ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, हमें इसमें जातीय मान पूछ लिया, जातीय मान पूछ लिया कि जातीय मान क्या होगा? किसका? 7 का जातीय मान। 7 का जातीय मान हमसे पूछ लिया तो क्या होगा? वही संख्या उतार के रख दीजिए, यानी 7 का जातीय मान 7 हो गया। किसी भी संख्या का पूछे वही वो क्या हो जाता? उत्तर हो जाता है। 4 का 4, 1 का 1, 7 का 7, 5 का 5, 3 का 3, 2 का 2, ये तो हो गया जातीय मान। मतलब वही उठा करके एज इट इज रख दिया जाता है। अब आइए मान लीजिए कोई संख्या है 9 7 3 2 1 7, ये कोई संख्या है। अब इसमें पूछ लिया कि इसका बताइए 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान क्या होगा? धड़ाक दे क्या करना है आपको? 3 के नीचे 3 लिख देना है और इसके बाद जितनी संख्याएं हैं उतना 0 बढ़ा देना है और यही हमारा क्या हो गया? स्थानीय मान हो गया। ध्यान रखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं? जातीय मान, फेस वैल्यू, चेहरा नहीं बदल रहा है, चेहरा वही है। दुनिया किसी कोने में चले जाइए, मतलब यहां पे कहीं भी चले जाइए, चेहरा वही है, मतलब वही संख्या एज इट इज उतर जाएगी। और यहां पे देखिए स्थानीय मान, स्थान परिवर्तन हो जा रहा है। जो अंक पूछे उसी को धड़ाक दे नीचे लिखिए और उसके बाद जितनी संख्याएं हैं उतना 0 क्या करिए? बढ़ा दीजिए। यानी 3 के नीचे 3 लिखिए और जितनी संख्याएं आगे हैं 0 बढ़ा दीजिए, वही हमारा क्या हो गया? स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू हो गया। अब ध्यान रखिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि 3, मान लीजिए यदि संख्या एक ही हो, इसमें देखते हैं 7 का, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बता रहा, 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा? 7 का जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? यानी इसका मतलब कह रहा है कि ये हो गया 700 माइनस 7। अब 700 माइनस 7 को घटा देंगे तो हमें कितना हो जाएगा? 693 मिल जाएगा और यही हमारा क्या था? आंसर था। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो जातीय मान, स्थानीय मान हो गया, नंबरों के साथ हम लोगों ने खेल लिया है। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे विभाज्यता का नियम। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्लास। और अगर आपके दोस्त, मित्र, नाथ, हित, रिश्तेदार कोई भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा है, उम्र में भी छूट मिल गई है 3 साल की, तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक यह क्लास पहुंचाइएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। हर एक क्लास आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ ही साथ हम लोग क्विक रिवीजन में सारा चैप्टर कवर कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। जब तक एग्जाम खत्म होगा तब तक आप देखेंगे आपका मैथ और रीजनिंग, अन्य सब्जेक्ट भी पूरी तरीके से तैयार है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी लोग भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।